आप सभी का स्वागत है तनु गुप्ता टेक चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी के संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी और कितनी प्रतिशत सैलरी में मेरे इजाफा होगा। तो चाहे मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हूँ, चाहे मैं सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हूँ संविदा पर, तो वह बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो उन्हीं संविदा कर्मचारियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी के सिर्फ संविदा कर्मचारी है, उनके लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी तो हो गई है। 10,440 रुपये का इजाफा मतलब कि बढ़ गया है। अब यहाँ पर जैसे कि कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, कैबिनेट बैठक से शुरू होने की 2 गुनी सैलरी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 1200 से 2400 रुपये बढ़ाया गया है। आंकड़ा जो है वो लगा है कि 4% तक पैसा बढ़ाया गया है संविदा कर्मचारियों के लिए, चाहे वह लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में संविदा पर कार्य कर रहे हों। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के दरों पर संशोधन करती है। यह प्रक्रिया साल में 2 बार होती है। पिछले वर्ष जनवरी में और दूसरी वर्ष जुलाई में नई दरें लागू की गई हैं। इन संस्था भारतीय उपभोक्ताओं को मूल सूचनाओं की छमाही में आंकड़ों पर आधारित है, जो कि जनवरी में, जून और जुलाई में दिसंबर की अवधि के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुपात में उचित वेतन मिलता रहा। अब वर्तमान में महंगाई भत्ता जो है उसकी स्थिति क्या रहनी चाहिए। तो जनवरी 2025 में केंद्र कर्मचारियों को पेंशनभोगियों को का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 50% हो गया है। इस फीसदी की घोषणा मार्च में 2025 में की गई थी और यह केंद्र सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत घोषित की गई है। यह बताया गया कि जो भी पहले क्या होता था, जो संविदा कर्मचारी लगते सिफारिश से लगाए जाते थे, तो अब संविदा कर्मचारी सिफारिश से भी नहीं लगाए जाएंगे, डायरेक्ट संविदा कर्मचारी अपनी नौकरी में लगेंगे और उनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। तो चलिए, जनवरी में अप्रैल के जो है आंकड़े लगे हैं कि कितना वेतन बढ़ा है। तो अभी तक जो है उनका वेतन जो अभी तक इतना नहीं बढ़ा है। कैबिनेट बैठक चल रही है, जैसे ही कैबिनेट बैठक पूरी होती है वैसे ही बढ़ जाएगी। तो श्री मंत्रालय ने आंकड़े लगाए हैं जनवरी से अप्रैल तक के, तो उनके आंकड़े जो लगे हैं वो जनवरी से IPL और 153 थे। अब जो है आंकड़े जो लगे हैं तो उनकी वृद्धि की संभावना आंकड़े बढ़ गए हैं। तो जैसे ही आंकड़े बढ़े वैसे ही उन्होंने जुलाई में वृद्धि कर दी। 18,000 रुपये जहाँ पर 10,400 रुपये था, वहाँ पर 18,000 रुपये कर दिया गया है। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में संविदा पर कार्य कर रहे हो, चाहे वे प्राइवेट क्षेत्र में संविदा पर कार्य कर रहे हो। आई होप आप लोगों की जानकारी अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर